तो चलिए 30 दिनों की इस ट्रेडिंग यात्रा से जो कुछ भी सीखा है उसे अब भविष्य के लिए एक ठोस एक्शन प्लान में बदलते हैं। तो सबसे पहले आइए उस बदलाव को स्वीकार करते हैं जो पहले ही हो चुका है। जरा सोचिए, 30 दिन पहले की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। तब शायद ये उलझन थी कि भाई शुरू कहां से करें। इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ जैसे खिचड़ी बना हुआ था। और आज मार्केट स्ट्रक्चर से लेकर रिस्क और साइकोलॉजी तक एक मजबूत व्यवस्थित ज्ञान की नींव रखी जा चुकी है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल आता है जिसका सामना हर सीखने वाला करता है। मतलब थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में उसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? इस ज्ञान और एक्शन के बीच की दूरी को कैसे खत्म करें? तो ये सेशन, ये चर्चा उसी सफर का एक रोड मैप है। हम शुरुआत करेंगे पूरी सीखने की प्रक्रिया को 5 अलग-अलग स्टेज में बांटकर समझने से। देखिए, इस 30 दिन की पूरी यात्रा को हम 5 आसान स्टेज में देख सकते हैं। पहले हफ्ते में हमने नींव बनाई, फिर हमने स्ट्रैटेजी और स्किल पर काम किया। उसके बाद सबसे जरूरी अपनी मानसिकता को साधा, फिर एनालिटिक्स के साथ चीजों को प्रोफेशनल बनाया और आखिर में एक लंबी अवधि के लिए वेल्थ बनाने का विजन तैयार किया। ठीक है, अब इन सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और एक शक्तिशाली ढांचा तैयार करते हैं। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसे असल में प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर असल में 5 एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम्स के साथ काम करता है। इसमें सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि रिस्क, साइकोलॉजी, एनालिटिक्स और वेल्थ, ये सभी सिस्टम एक साथ एक मशीन की तरह काम करते हैं। और यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई ऑप्शनल चीजें नहीं है। अगर इनमें से एक भी सिस्टम गायब है तो ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाती है। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम अपनी जगह पर होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब जब पूरा सिस्टम समझ में आ गया है तो इसे असल में अमल में लाने के लिए ये रहा 1 साल का प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। तो अगले 1 साल को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 3 महीने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और अनुशासन। अगले 3 महीने कंसिस्टेंसी और अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर बनाने पर। फिर 7वें महीने से धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से स्केलिंग शुरू होती है, और निवेश भी। और साल के अंत तक लक्ष्य है एक स्थिर इनकम मॉडल बनाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हमें सबसे बड़े और सबसे जरूरी बदलाव की ओर ले जाता है। ये बदलाव इस बारे में नहीं है कि एक ट्रेडर क्या करता है, बल्कि इस बारे में है कि एक ट्रेडर क्या बनता है। देखिए, लंबे समय तक सफल रहने के लिए जो सबसे बड़ा बदलाव चाहिए वो अंदर से आता है। ये सिर्फ ट्रेड लेने या बेचने के बारे में नहीं है। ये एक पेशेवर की पहचान को, उसकी सोच को पूरी तरह से अपनाने के बारे में है। और ये नई पहचान कुछ खास आदतों से बनती है। दबाव में शांत रहना, भावनाओं के बजाय प्रोसेस को फॉलो करना और डेटा को सबसे ऊपर रखना। हमेशा याद रखिए, अगर भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है तो आपकी पूंजी पर नियंत्रण कभी नहीं हो सकता। और यहीं से हमें साफ दिखता है कि कैसे अनुशासन और एक ट्रेडर की पहचान सीधे हमारे अंतिम लक्ष्य यानी आज़ादी से जुड़ते हैं। इनकम से आज़ादी तक का रास्ता एक बहुत ही सरल और दोहराए जा सकने वाले फॉर्मूले पर चलता है। सबसे पहले स्किल, फिर उस स्किल से इनकम, उस इनकम से इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट से एसेट्स, और उन एसेट्स से मिलती है असली आज़ादी। तो इस संदर्भ में आज़ादी का मतलब क्या है? इसकी एक बिल्कुल साफ परिभाषा है। ये वो पॉइंट है जब आपकी संपत्ति से आने वाली इनकम आपकी सक्रिय ट्रेडिंग से नहीं, आपके जीवन के सभी खर्चों को आराम से पूरा करने लगती है। अब यहां पर एक थोड़ी कड़वी सच्चाई सामने आती है। आंकड़े बताते हैं कि 80% लोग कुछ ही महीनों में हार मान लेंगे। वे नुकसान के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे, निराश होंगे और अंत में छोड़ देंगे। तो यहां एक साफ चुनाव करना है। ये एक व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की मांग करता है कि उन 20% लोगों में शामिल हुआ जाए जो चुनौतियों के बावजूद अनुशासन के साथ डटे रहते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। तो उन 20% में बने रहने के लिए ये हैं 5 सुनहरे नियम जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये नियम सुनने में बहुत सरल लग सकते हैं, लेकिन यही पेशेवर अनुशासन की असली नींव है। तो अंत में एक छात्र से पेशेवर ट्रेडर बनने का सफर किसी नई या जादुई स्ट्रैटेजी को खोजने के बारे में नहीं है। ये पूरी यात्रा बस एक सवाल से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है, अनुशासन। अगर इसका जवाब हाँ है तो बाजार इसका इनाम जरूर देता है।